जय हिंद। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस देश का यात्री था जो भारत आया था? अफ्रीकी यात्री था। कहाँ का था? अफ्रीका का। अब देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। किसने किया था? विलियम जॉन्स ने। इस तरह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1804 में। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मतलब यूके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1823 में। सबसे पहले बंगाल में हुई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, फिर महाराष्ट्र में, फिर ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, कौन सा अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ है और उसका विषय क्या है? सबसे पहला है हंथी गोम्फा अभिलेख। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। किस शासक से जुड़ा हुआ है? कलिंग शासक खारवेल, कलिंग राजा खारवेल से जुड़ा हुआ है। इसका विषय क्या है? खारवेल का शासनकाल। इसी तरह है जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। इसमें किस शासक का वर्णन है? रुद्रदामन का। रुद्रदामन की विजय, व्यक्तित्व इत्यादि का वर्णन है। इस तरह नासिक अभिलेख, किसका वर्णन है? गौतमी पुत्र बलस्त्री, गौतमी बलस्त्री, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में वर्णन किया हुआ है। इसी तरह है प्रयाग स्तंभ लेख, किसके बारे में है? कौन से शासक के बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों के बारे में दिया गया है। इस तरह मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में लिखा गया है। मालवा नरेश यशोधर्मन, यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है मंदसौर अभिलेख। इसी तरह ऐहोल अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? पुलकेशन द्वितीय। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का वर्णन किया हुआ है। इसी तरह है ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज के काल का है। ये गुर्जर और प्रतिहार शासकों के बारे में दिया हुआ है, उसका विषय है। इस तरह है ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश भोज के बारे में। नेक्स्ट है भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त के बारे में दिया गया है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन के बारे की उपलब्धियों के बारे में दिया हुआ है। एक बार देखिए, हंथी गुम्फा, कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री या गौतमी पुत्र सातकर्णी, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। बगदाद निवासी अल-मसूदी 915 से 916 ईस्वी में गुजरात आया था। अल-मसूदी कहाँ का निवासी था? बगदाद का। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष ने कौन कौन से किताब लिखे? बुद्धचरित्र, सौंदरानंद, शरीपुत्र प्रकरण इत्यादि लिखा। इसमें जो बुद्धचरित्र और सौंदरानंद है, ये क्या है? महाकाव्य है। और शरीपुत्र प्रकरण जो है वो क्या है? नाटक है। तो किसने लिखा है? अश्वघोष ने। बुद्धचरित्र, सौंदरानंद और शरीपुत्र प्रकरण। शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं? शुद्ध पिटक को। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट जैन ग्रंथ हैं, उनके लेखक का नाम। समरादित्य कथा, धूर्ताख्यान और कथा कोश, इसकी लेखक कौन है? हरिभद्र सूरी। समरादित्य कथा, धूर्ताख्यान, कथा कोश, हरिभद्र सूरी। कुवलय माला, इसके लेखक कौन है? उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी। उपमिति भव प्रपंच कथा, सिद्धिश्री सूरी, कौन है? उपमिति भव प्रपंच कथा, सिद्धिश्री सूरी। कथा कोश प्रकरण, इसके लेखक है जिनेश्वर सूरी। आदि पुराण जीनसेन और उत्तर पुराण गुणभद्र, ये सब क्या है? जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट है कथा सरित सागर, इसके लेखक कौन है?
सोमदेव। अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभाजित है? बीपीएससी में आया हुआ है अभी। कितने खंडों में? 15 खंडों में। कितने श्लोक हैं? लगभग 6000 श्लोक हैं। इसी तरह है बृहत कथा मंजरी, इसके लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। नीतिसार के लेखक कौन है? कामंदक। नीतिसार गुप्तकालीन राजवंश पर प्रकाश डालता है। पतंजलि के महाभाष्य से किसके इतिहास की जानकारी मिलती है? शुंग वंश के। गढ़वाहों के रचनाकार कौन है? वाकपति। इसमें कन्नौज शासक यशोवर्मन की जानकारी दी गई है। इसी तरह विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? विल्हन। रामचरित के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। कुमारपाल चरित के लेखक कौन है? जय सिंह है। दव्याश्रव्य काव्य के लेखक कौन है? हेमचंद्र। नव सहसांक चरित इसके लेखक कौन है? पद्म गुप्त। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक। कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? सोमेश्वर। मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन है? पल्लव नरेश महेंद्र विक्रम। नेक्स्ट है अवंती सुंदरी कथा के लेखक कौन है? दंडी। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरु तुंगाचार्य। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। गुप्तकालीन सांस्कृतिक जानकारी इसमें दिया गया है। फाहियान कब भारत आया था? 5वीं सदी में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। 14 वर्ष भारत में रहा था। वैनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के काल में। उसकी जो किताब है उसका नाम क्या है? सी यू की। इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी बोलते हैं। वैनसांग के समय में कौन आया था? हर्षवर्धन। इसके द्वारा रचित किताब का नाम है सी.यू. की। इत्सिंग कब आए थे? 7वीं सदी में। वो विक्रमशिला व नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे। 6 वर्ष तक नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने अध्ययन किया था। कभी कभी इसको अरेंज करने देता है कि पहले कौन आया था, तो सबसे पहले फाहियान, फिर वैनसांग, फिर इत्सिंग। अलबरूनी कहाँ से आया था? अरब का। इसने कौन सी किताब लिखी थी? तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। वह महमूद गौरी का राज ज्योतिष था। सुलेमान कब आया था? 9वीं सदी में भारत आया था। पाल व प्रतिहार वंश का वर्णन क्या है? सुलेमान कब आया था? 9वीं सदी में। आर्यों का मुख्य पशु क्या था? अश्व। जबकि हड़प्पावासी घोड़े से प्रचलित नहीं थे। मतलब आर्यों का मुख्य पशु क्या था? अश्व। और वही हड़प्पावासी जो है घोड़े से इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। हड़प्पावासी बाघ व हाथी इस सब के बारे में प्रचलित थे, जबकि आर्य उनसे परिचित नहीं थे। कोई पूछा जाता है यज्ञ वेदियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आंसर अगर रहा कालीबंगा तो सबसे पहले कालीबंगा होगा। अगर ये दोनों रहा, लोथल और कालीबंगा, तो ये दोनों होगा आंसर। सिंधु सभ्यता का जो काल है कब बताया गया है? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। 25 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कितना लंबा है वो? 12 मीटर, 7 मीटर और 3 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, विशाल स्नानागार। अन्नागार तथा सभा कक्ष के भी प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा में अन्नागार 2 कतारों में निर्मित था और दोनों साइड में 6-6 खंड थे। पूछा जाता है कि कौन सा चीज़ कहाँ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। आपको कमेंट करना है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी और दूसरा इसके अध्यक्ष कौन थे। खड़गडिहा राज्य के संस्थापक कौन थे? हंसराज देव। ये झारखंड का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। पालघाट किन 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच।
गोदावरी की सहायक नदियाँ देखिए कौन कौन सी है। वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती। वैनगंगा, पैनगंगा और इंद्रावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की। उस वंश लिखा है उसके संस्थापक चालुक्य वातापी वंश। इसके संस्थापक कौन है? पुलकेशियन प्रथम। और कल्याणी के जो चालुक्य थे, चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे? तेलप द्वितीय। ये दोनों अंतर है, चालुक्य वंश एक वातापी और एक चालुक्य वंश कल्याणी के। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं। कौन सा उर्दू कवि दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था? कौन आमंत्रित किया गया था? मोहम्मद इकबाल। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह। अब्दुल हमीद लाहौरी कहाँ का था? शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी किससे जुड़ा हुआ है? शाहजहां से। झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1980 में। शून्य काल की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। केवल वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन से स्तंभ लेख में अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया? भब्रू अभिलेख। अब कमेंट कीजिएगा भब्रू अभिलेख कहाँ पे है। सनराइज इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री को बोलते हैं? कंप्यूटर, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के जो इंडस्ट्री उसको क्या बोलते हैं? सनराइज इंडस्ट्री। कौन सा अनुच्छेद कामगारों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी की व्याख्या करता है? अनुच्छेद 43, आर्टिकल 43। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। नटाल इंडियन कांग्रेस। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा किस में होता है? लाल में होता है, और उसके बाद बैंगनी में। ऑल मैन आर ब्रदर्स